गंभीरता और बोर्डम भी एक नेसेसरी साइड इफेक्ट है विपश्यना का, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बोर्डम के लिए हमें ध्यान को कुछ मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना होगा। उदाहरण के लिए ओशो ने म्यूजिक एंड मेडिटेशन इन दोनों को जोड़ा। ये एक नई चीज थी, पुराने जमाने में संभव नहीं था। बुद्ध अपने भिक्षुओं को लेकर जंगल में बैठे थे, जो सब छोड़ आए हैं, उनके पास 3 कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं है, एक भिक्षा पात्र है। वहां कहाँ संगीत आएगा? ओशो ने संगीत का उपयोग किया, और आज तो घर घर में संगीत के सब साधन हैं, सबके पास मोबाइल, आप जो चाहो म्यूजिक बजा लो तुरंत। काश हम ध्यान को संगीत में बना सकें, नृत्यमय बना सकें, थोड़ा नाच लें, थोड़ा हंस लें, थोड़ा गा लें। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ओशो अपने प्रवचनों में चुटकुले क्यों सुनाते हैं? सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद विपश्यना करानी है। तो एक भूमिका निर्मित हो जाए, पहले हंस लो, पहले 2-4 चुटकुले हो जाए, तो आने वाले शिविर में इसका हम प्रयोग करेंगे। पहले जी भर के हंस लो, छोटे बच्चे जैसे हो जाओ, अट्टहास कर लो, लोटपोट हो जाओ, फिर तुम देखोगे कि कुछ अचानक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक तो तुम ऊर्जा से भर गए, प्रसन्न हो गए, गंभीरता मिट गई, बोर्डम अब नहीं आएगी। अब तुम बड़ी आसानी से सांस को देख पाओगे और साक्षी में स्थित हो पाओगे। ये बात को याद रखना, अगर हम साक्षी में स्थित हो गए तब तो हमें शांति और आनंद का एहसास होने लगेगा, और यदि साक्षी में स्थित नहीं हो पाए तो हम सांस को देखते देखते बोर हो जाएंगे। उसमें तो कुछ मनोरंजक नहीं है, कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा। तो सांस का उपयोग करके वहां से हमने जंप कर लिया, एक क्वांटम लीप इन द विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। तब तो हम शांति और आनंद को जान लेंगे, बोर्डम नहीं होगी। इसके पहले कुछ भूमिका जरूरी है। तो उदाहरण के लिए मैंने कहा जोक्स। ओशो के पहले कभी किसी सदगुरु ने जोक्स का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इतने हजारों लोगों को कभी किसी ने ध्यान सिखाया नहीं था, और उसका साइड इफेक्ट है गंभीरता। शांति और गंभीरता काफी कुछ समान है। कोई आदमी चुपचाप बैठा है, कहना मुश्किल है कि शांत है कि सीरियस है। कब शांत होते होते हम ट्रैक बदल लेंगे, ट्रेन ट्रैक बदलती है ना, वो अनजाने में कभी हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और हम पता चला गंभीर हो गए। फिर तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। जो उद्देश्य था शांति, आनंद, प्रफुल्लता हासिल हो, हम तो उससे ठीक उल्टी दिशा में चले गए। फिर ऐसे लोग नाराज भी बहुत होते हैं। किसी ने आवाज कर दी कि कुत्ता भौंक गया, कि कार ने हाथ बजा दिया, कि बीबी ने बर्तन गिरा दिया, कि बच्चा रो रहा है, हर चीज पर उनको गुस्सा आती रहती है। देख रहे हैं सांस को, कोई शांति तो भीतर आई नहीं, साक्षी भाव तो घटा नहीं। लगातार वो दोषारोपण कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। वो और गंभीर और चिड़चिड़े हो जाएंगे। बजाय शांत होने के, प्रफुल्लित होने के, वो नाराजगी में चले जाएंगे। तो ओशो ने चीजों को बदला है ताकि ये वाले साइड इफेक्ट्स, विशेषकर सीरियसनेस और बोर्डम, इनसे भी बचाया जा सके। अगला प्रश्न पूछती हूँ, विपश्यना के संग चक्रमन को क्यों जोड़ा जाता है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कोई आदमी कितनी देर बैठा बैठा अपनी सांस को देखेगा? और विशेषकर बुद्ध के जमाने में भिक्षुओं को भिक्षाटन के लिए जाना होता था, और बहुत सारे भिक्षु थे। तो कोई एक गांव में सबको भिक्षा नहीं मिल जाएगी, छोटे छोटे तो गांव हुआ करते थे। और बुद्ध कहते थे किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े, तो एक घर में 2 भिक्षु ना जाएं। एक बार जहाँ मांग लिया, दोबारा फिर वहां से मत मांगना। दूसरी बार पता नहीं देने की हैसियत में है कि नहीं वो आदमी, तो दूर दूर जाना। तो सबको बड़े दूर दूर के गांवों में जाना पड़ता था, रोज 10-20 मील पैदल चलना ही होगा। तो भिक्षु पूछते थे फिर हम ध्यान करें कब? आधे से ज्यादा दिन तो इसी में निकल जाता है। तो बुद्ध कहते तुम उसी के संग ध्यान को जोड़ लो। वो जो कदम उठ रहे हैं, जमीन पे लग रहे हैं, जमीन का स्पर्श, दूसरा पैर उठा नीचे गया, पहला वाला उठा नीचे गया, इसके प्रति होश। तो विपश्यना और चक्रमण दोनों को जोड़ा जा सकता है। जब आराम से बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो सांस पे ध्यान रखो। जब चल रहे हो तो चलने पे ध्यान रखो। और बौद्ध भिक्षुओं के जीवन में 2 ही ये समय थे खास, या तो वो जा रहे हैं, 2-3 घंटे इसी में लगेंगे चलने फिरने में, या फिर बैठे हैं।
तो दोनों के लिए, इसलिए विपश्यना और चक्रमण आपस में जुड़ गए। चलते हुए आप चाहें तो सांस पर भी ध्यान रखिए और कदम पर भी ध्यान रखिए, अथवा केवल कदम पे ध्यान रखिए, सांस को भूल जाइए उस समय। तो अलग अलग लोग हैं, किसी को ये सहज लगता है, किसी को वो सहज लगता है। तो शारीरिक गतिविधियों के संग भी होश रखा जा सकता है, क्योंकि हम हमेशा चुपचाप बैठे बैठे सांस तो नहीं देखते रहेंगे। और विशेषकर हम ओशो के सन्यासी, हम तो बौद्ध भिक्षु नहीं हैं, हमारे पास उतना समय भी नहीं होगा। तो ऑफिस भी जाना है, दुकान भी चलानी है, ड्राइविंग भी करनी है, पारिवारिक उत्तरदायित्व भी निभाने हैं, कोई स्टूडेंट है उसे स्कूल कॉलेज भी जाना है, तो सब प्रकार की एक्टिविटीज़ में संलग्न है। तो चक्रमण तो एक चलने की एक्टिविटी हुई। संक्षेप में समझ लो, सभी एक्टिविटीज़ में ध्यान को जोड़ देना है, तभी वह रूपांतरणकारी होगा। जो चीज़ हमारे 24 घंटों पर छा जाए वही ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती जिंदगी में, वरना नहीं। हाँ, पुनः कहना चाहूँगा, योग की और तंत्र की जो क्रियाएं थी वो थोड़ी देर ही की जा सकती हैं। घंटा आधा घंटा कर लेने से ठीक है, उसका थोड़ा प्रभाव रहेगा, लेकिन 24 घंटे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे, या बहुत धीमी धीमी गति से होंगे। तो बुद्ध की क्रांति यह है कि वे एक ऐसी विधि दे दी जो हम कभी भी कहीं भी कुछ करते हुए अथवा कुछ ना करते हुए भी साध सकते हैं। तो विपश्यना और चक्रमण आपस में जुड़ गए।